चलिए 12वां खिलाड़ी भेजिए। बारहवां खिलाड़ी भेजिए भाई। यस, जायचीवाड़ी टीम के 12वें खिलाड़ी, वेयर आर यू? तो चलिए मैदान के ऊपर चलते हैं। इस वक्त मुकाबला नया आज के दिन का ये 8वां मुकाबला है और यहाँ पर और 4 बाकी रहेंगे। इस वक्त कड़ी धूप में अब धीरे धीरे सूरज सिर के ऊपर से पश्चिम की तरफ जाता हुआ। यस, अगर टी शर्ट नहीं होगी बैट्समैन तो आपको पैनलाइज किया जाएगा, ये ध्यान में रखिए। काशीनाथ बोर्ड के यस पेनल्टी दी जाएगी, तो शायद पेनल्टी ओके समझौता किया गया है। काशीनाथ इस वक्त पहली गेंद, ये पुल करने का प्रयास था, अंपायर का इशारा आ चुका है। ये वाइड गेंद है और वाइड गेंद के साथ यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए कदम काशीनाथ बोर्ड के कई मर्तबा इस मैदान में खेल चुके, तो मैदान की चारों दिशाएं उसको मालूम है, तो उस हिसाब से शायद खेलना चाहेंगे। बाएं हाथ के खिलाड़ी है और वाइड आने के बाद ये अगली गेंद हल्के हाथों से पुश करना चाहता, कोशिश नहीं करेंगे। गेंदबाजी के तौर पर प्रथमेश शिंदे, पहली गेंद वाइड आई थी, उसके बाद यहाँ पर आपने देखा डॉट बॉल, कोई भी मौका नहीं दिया। प्रथमेश शिंदे फिर से दोहराते हुए ओवर द विकेट से काशी के लिए ये कोद कर निकालने का प्रयास किया था, कारपेट को घसीटती हुई गेंद ऑन साइड में आई है, वहां पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन। तो अपना खाता खुल चुका है अपने टीम के लिए, 1 रन जरूर दिए, 2 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। पहले वाइड के आई, फिर ये बल्ले के ऊपर लगने के बाद आप देख सकते हो। चलिए ज्यादा वक्त नहीं लेना आपको। प्रथमेश शिंदे की इस ओवर की अगली गेंद फिर से दोहराएंगे। अब थोड़ी सी स्ट्राइक चेंज हो चुकी है। जब दाया बाया कॉम्बिनेशन रहता है तो अक्सर वार्म अप होता है, खिलाड़ियों का इधर उधर जाना पड़ता है। 1-1 रन लेने के बाद पुल करने का प्रयास स्लिप में, वहां पर खुद के दायरे में विकेट कीपर पहुंचेंगे और गेंद को रोकने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, ये 3 गेंदें अब तक खत्म हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें शेष है। जब तक 3 गेंदें डालेंगे नहीं तब तक क्या होगा उनके रन में देखा जाएगा। यहाँ पर ऊंची छलांग ली है, गेंदबाज पहुंचता हुआ प्रथमेश शिंदे और ये पहला झटका आता हुआ। तो ये अगली गेंद इस वक्त विकेट आने के बाद नए बल्लेबाज मैदान में विक्रम नाम की तरह विक्रम करना होगा अपने टीम के लिए, क्योंकि प्रथमेश यहाँ पर आगे कदम डालने के लिए तैयार है।
ये नो बॉल, क्योंकि पहले गेंद के ऊपर 1 बाउंस का इशारा दिया था और उसके बावजूद ये गेंद डालने जाओगे तो अंपायर नहीं बख्शेंगे। यहाँ पर जरूर नो बॉल और फ्री हिट का यहाँ पर चांस मिलेगा विक्रम को। दाहिनी ओर खींचना चाहता ये स्ट्रोक, लेकिन ज़्यादा हाइट थी और यहाँ पर ये गेंद नो आई। अंपायर का इशारा, ये फ्री हिट है। ये देखिए, ये फिर से कंधे तले गेंद जाती हुई, अंपायर का इशारा, ये वाइड गेंद। तो जरूर यहां पर देखा जाए तो रनों की संख्या जाकर पहुंची है 4 रन। बड़ा स्ट्रोक खोजने की यहां पर जरूरत है बल्लेबाजों को, क्योंकि उसके सिवा काम नहीं होगा। ये हल्के हाथों से पुश किया, जरूर बॉडी के ऊपर फेंक दी है गेंद, समझ नहीं आई। जब बल्लेबाज खड़े रहते हैं तो उनको ऐसी जगह गेंद डाले जहां पर उनको मारना दिक्कत हो जाए। लेकिन हाँ, कभी कभी बल्लेबाज भी अपने फुटवर्क का इस्तेमाल कर अप डाउन लेफ्ट राइट बॉडी लैंग्वेज का सहारा लेकर स्ट्रोक बना सकते हैं। ये देखिए, किनारे के ऊपर लगी, क्या बढ़िया गेंदबाजी, काबिले तारीफ है। आज इस ओवर में पहले गलतियां हुई जरूर है, लेकिन जैसे जैसे आगे कदम डाले गए वैसे वैसे गेंदबाजी भी अच्छी साबित की गई। यानी कि गलतियों के बाद सुधार लाना, ये महत्वपूर्ण अब यहाँ पर समझ में आया गेंदबाज को। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जाकर पहुंचा है 4 रन 1 विकेट। पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच दुईलवाड़ी टीम के दिनेश सपकाळ नए गेंदबाज। चलिए, ज्यादा वक्त नहीं लेना आपको। नए गेंदबाज है गेंदबाजी के तौर पर सतीश शिंदे फील्डिंग में कुछ बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हो श्री पावना देवी स्पोर्ट्स क्लब कारवट विंसी 11 विट्ठलवाड़ी सातारा के सब सितारे इस वक्त क्रिकेट के तौर पर दीबा पाटिल मैदान के ऊपर खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ मित्र बनकर। मित्र एक ऐसा गुण है जो अमर है, आप किसी से भी कर सकते हैं। पहली गेंद रिवर्स खेलने का प्रयास था, यहाँ पर अंपायर ने तीसरे अंपायर की मांग की है, तो यहाँ पर कदम जो था जो उठाया है, उसके बाद बेल्स को उखाड़ा है। क्या हुआ है वहाँ पर जरूर देखा जाएगा अंपायर की तरफ से। यहाँ पर तीसरे अंपायर, यस, क्योंकि तीसरे अंपायर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप जो कहेंगे, आप जो देखोगे, वो सब अनुभव की बातें आपके दायरे से पता चल जाएगी। और यहाँ पर असल में क्या हुआ था, तो ये बहुत ही क्लोज डिसीजन है यहाँ पर दिख रहा है। तो क्लोज डिसीजन है, तो ज़रूर वाकई में जो अपील की थी उसको भी यहाँ पर खारिज किया जाएगा और फुट भी देखा जाएगा, कदम भी देखा जाएगा, तो और डिसीजन भी पहुँचाया जाएगा कि असल में वहाँ पर क्या हुआ था। पॉपिंग क्रीज के अंदर सेफ है या फिर उनको दिक्कत है। तो उनका जो लेफ्ट फुट है, बाया जो कदम है, यस, नॉट आउट।
थोड़े से बचे, वरना काशी को मैदान से बाहर जाता हुआ देख जाते। टैप करने का प्रयास, हवा में ले रहा तो वे खिलाड़ी है नीचे, ये दूसरी विकेट। ऊपर से उठाने का प्रयास और मिस टाइमिंग स्ट्रोक, खिलाड़ी तैनात और एक विकेट, और एक विकेट का नुकसान। चार रन संख्या अभी भी स्थित है, कोई भी रन संख्या बड़ी नहीं है, क्योंकि 3 विकेट डगआउट में जाकर पहुंचे हैं, तो हर एक बल्लेबाज आ रहे हैं और बड़ा स्ट्रोक खेलने की वजह से मैदान से बाहर जा रहे हैं। ये दाहिनी ओर खींची है गेंद डीप स्क्वायर लेग की तरफ से। तो ये जरूर यहाँ पर विकेट मिलेगी, जल्दबाजी के कारण शायद एक से एक के बाद एक खिलाड़ी मैदान से बाहर जा रहे, रुकने का नाम नहीं है। चलिए, इस ओवर की अभी भी लास्ट गेंद शेष है, अंतिम गेंद। और ये देखिए आप, यहाँ पर एक रन कंप्लीट, 2 ओवर का खेल यहाँ पर खत्म हुआ और रन संख्या जाकर पहुंची 7 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। चलिए, ज्यादा वक्त नहीं लेना आपको। नए गेंदबाज
चलो बाजू में से जाओ, चलो जल्दी जल्दी। सबसे विनती है कि कोई भी बीच में ना आए। ये फंसाने का प्रयास किया था और ये यहाँ पर डॉट बॉल। राजेश जी शिंदे देखिए किस तरह चालाकी दिखा रहे, आयोजन करता है, सब कुछ करते हैं। ओ ये देखिए, ये वेरिएंट है शायद गेंदबाजी में, इसलिए कुछ समझ में नहीं आई गेंद। जैसी लेग साइड में गेंद गिर जाती है तो अंदर की तरफ टर्न लेती है, यानी कि इन स्पिन इन आउट, ये दो शब्द यहाँ पर अब इस कलाइयों के सहारे उंगलियों का इस्तेमाल कर ये गेंदबाज कर रहे हैं। और जिस तरह उन्होंने दो गेंदें फेंकी, बल्लेबाज को समझ में नहीं आया कि असल में इस गेंदबाज के ऊपर किस तरह का स्ट्रोक सजाया जाए। ये देखिए ऊपर छलांग लगाई, ज्यादा देर हवा में खिलाड़ी यहाँ पर नहीं पहुंचेंगे। 2 रन तो कंप्लीट है और 2 रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे जाता हुआ 10 रन। अच्छी गेंदबाजी अब तक रही है। ऊपर से उठाने का प्रयास, हवा में लहराते हुए गेंद पहुंच से बाहर, स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद गई सीमा रेखा की बाहर, 6 रन। विक्रम का यह विक्रम वाला 6 रन था। काफी देर के बाद रनों की संख्या 6 से आगे बढ़ेगी, 16 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। ऐसे ही स्ट्रोक लगाने होंगे, कब तक रुकेंगे, रुकना नाम हमारा विक्रम है। अगली गेंद, ये देखिए यॉर्कर ब्रह्मास्त्र, यहां पर राजेश है, आगे आके खेलने का प्रयास। ये देखिए गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, लॉन्ग स्टॉप को चूमने के लिए 22 की 4 रन और 4 के साथ 21 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। ओवर की समाप्ति। अंतिम ओवर अभी भी शेष है, तो अंतिम ओवर में कितनी रन संख्या बनाएंगे, कितना उन्हें रोकेंगे, ये देखने के लिए जरूर उससे पहले कौन से खिलाड़ी आएंगे। सही सलामत यहाँ पर अब तक ये 2 बल्लेबाज है, अर्जुन और विक्रम। तो मैं जरूर बताना चाहूंगा कि एक दूसरे की साथ देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़िंदगी में आदमी कितना नाम कमाता है, कितने लोग उन्हें पहचानते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोगों के कितने सहारे आते हो, ये ज़्यादा मायने रखता है। आदमी ना कद से बड़ा होता है, ना पद से बड़ा होता है। आदमी वही बड़ा होता है जो लोगों की मुसीबतों में खड़ा होता है। और राजेश जी ये मुसीबत में खड़े होने वाले खिलाड़ी है। इस वक्त मैंने कहा था, मुसीबत में खड़े होने वाले खिलाड़ी ने खड़े खड़े स्टंप को, खड़े खड़े खिलाड़ी को मैदान से बाहर भेज दिया है। कई सारे लोगों को आज भी मैं देखता हूं, कोरोना चली गई फिर भी मुंह के ऊपर मास्क रहता है। कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग यूं ही ऐसे मतलब शो शाइनिंग के लिए लगाते हैं। उनमें से मैं एक का नाम जरूर लेना चाहूँगा। परसों
क्या बढ़िया गेंद डाली है राजेश जी शिंदे ने। उन्होंने 7 नंबर का जिक्र किया था जब कमेंट्री करते थे, अब 3 नंबर की टी शर्ट पहनते हुए इस वक्त गेंदबाजी ये रही। ओ माय गॉड, ये गेंद वहां पर खिलाड़ी है, नतीजा देखा, पट्टे के ऊपर गिरी 6 रन। फुल टॉस नहीं होती तो शायद ये भी कुछ कमाल कर जाती, लेकिन हर एक गेंद आपको साथ देगी ये नहीं कह सकते। उतनी मेहनत, उतनी प्रैक्टिस, उतना कॉन्फिडेंस के साथ सब टाइमिंग अगर जुड़ जाए तो शायद कुछ हो सकता है। ये अच्छी गेंद है, मिड ऑन की तरफ डायरेक्ट हिट करने का प्रयास। ओ माय गॉड, ये देखिए गलतियों की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन ओ हो नहीं नहीं, फिर से नहीं। यहाँ पर आंखों से सुरमा चुराने की कोशिश। दो रन लिए। अगली गेंद, ओ माय गॉड, ये क्या गेंद है, कछुए की तरह आते हैं और खरगोश की तरह गेंद डालते हैं राजेश जी। देखिए अब थोड़ा माहौल हो जाएगा क्योंकि 3 बज गए। अब आईपीएल की ड्रीम 11 हाउस दैट सब कुछ खुल जाएगी और 49 रुपए में 2 करोड़ 3 करोड़ का सपना देखा जाएगा। कभी कभार 150 आते, 200 आते, 300 आते, 400 आते, 1000 आते तो खुश हो जाते हैं पंडित सर, लेकिन पीछे अगर फ्लैशबैक में देखा जाए तो 2-3 हजार भी गए हुए होते। ये देखिए, ये देखिए, ये डॉट बॉल है। राजेश शिंदे जी ने एक छक्का खाया, लेकिन उसके बाद जो पलटवार किया ना अपनी गेंदबाजी के तौर पर, यह अंतिम गेंद है इस इनिंग की। ये देखिए शाम षटकार, बहुत ही बेहतरीन फटका है जिसे मराठी में लय भारी कहते हैं। जीवन में कुछ करना है तो जरूर दिन भर काम कीजिए और शाम में आप थोड़ा वक्त निकालिए, थोड़ा नज़ारा देखिए, उसके बाद पूरा माहौल आपको सुंदर सुनील दिखेगा, इसमें कोई शंका नहीं। और आपका जब भी आप लोगों के बीच पहुंच जाओगे तो आपका राज होगा। लिए अब खिलाड़ी यहाँ पर मीटिंग ले चुके हैं जिसमें कई सारी सूचनाएं एक दूसरे को देकर खुद भी आत्मसात करने के लिए तैयारी है। तो देखिए ये माहौल है डीबा पाटिल क्रीड़ांगन कामोठे और इसके बीच ये मुकाबला चलता हुआ आप देख सकते हो।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिमत्ता वरिष्ठम, वातात्मजम वानरथि मुख्यम, श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये. तिहू लोकांमध्ये खर तर ज्याचा जागर केला जातो, भक्ती आणि शक्ती, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संत तुकाराम महाराज हे आपण चरित्र पाहिलं तर भक्ती आणि शक्तीचं आपल्याला दर्शन घडतं. त्याच प्रकारे प्रभू श्री रामचंद्र आणि पवनपुत्र हनुमान या अगदी महान चरित्रांकडे पाहिल्यानंतर देखील आपल्याला भक्तीचं दर्शन घडतं. म्हणूनच आज शनिवार आहे आणि बघा योगायोग आहे, आज हनुमान जन्मोत्सव आहे आणि संपूर्ण जगभरात अंजनी पुत्र पवनसुत नामा, अतुलित बलधामा अशा अनेक श्लोकांचा, स्तोत्रांचा, प्रार्थनेचा खरं तर आपल्या मुखातून उद्गार लहानांपासून मोठ्यांपर्यंतचा पाहायला मिळेल. अशा पवनपुत्र हनुमानाला कोटी कोटी प्रणाम. तुमचा आमचा सगळ्यांचा 34 धावांचं टार्गेट आहे आणि या 34 धावांच्या टार्गेटला पूर्ण करण्यासाठी इथे आपण पाहतोय फलंदाज 2 आलेले आहेत आणि गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज तयार आहे. कारवट आणि जायची वाडी या दोन संघांच्या दरम्यान ही मॅच आणि ही मॅच कशी रंगात येईल ते आपण आता या ठिकाणी पाहणार आहोत. चला वेळ लावू नका, आपण प्लीज कोऑपरेट करा. तो चलिए अंपायर से भी विनती करूंगा, आप भी वहां पर कॉलिंग कीजिए. सुबह से आपका काम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं अंपायर के इम्पोर्टेंट को ज़्यादा ज़रूर समझ में लूँगा क्योंकि उनकी जो भूमिका होती है सबसे कठिन होती है. तो उनको रिस्पेक्ट दीजिए क्योंकि गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट. जो खिलाड़ी अंपायर को रिस्पेक्ट देता है क्रिकेट के करियर में ज़्यादा ऊपर रहता है. ये पहली गेंद 34 का टारगेट, बजरंग बली की जय. और ये पहली वाइड गेंद 34 में से एक चली गई, बची 33 यानी कि डबल 3 यानी कि 33 और गेंदे 24. चलो अगली टॉस के लिए मोजेगांव और मरड, गोजेगांव और मरड. हल्का हाथों से पुश किया स्क्वायर की तरफ, वहां पर खिलाड़ी है. अच्छी गेंद को सम्मान देना और खराब गेंद को बाहर भेजना, ये हर वक्त आप सुनते आए हो. इस वक्त आपने देखा जिस तरह गेंद लेग साइड से आ रही थी, बड़ा स्ट्रोक खेलने का कोई प्रयास नहीं किया गया, वहां पर 1 रन कंप्लीट की गई और स्ट्राइक रूटेड हो गई. अब यहां पर स्ट्राइक पर आएंगे सतीश. नाम की तरह बल्लेबाजी करनी होगी, उसके सिवा यहाँ पर कुछ नहीं, क्योंकि आप बहुत दूर से आए हो. लेकिन आकर कर्तव्य दिखाना, हो क्या बात, आकर कर्तव्य दिखाना ये असल में भूमिका होती है और उस भूमिका को अंजाम देने के लिए तैयारी सतीश की देख सकते हो आप. रिप्लाई में ये पैडल स्वीप किया है, स्क्वायर से ऊपर फाइन लेग की तरफ चली गई, बाउंड्री लाइन से बाहर. क्या कैमरा ने टिप्पणी की है कल्पेश ने, आप देख सकते हो इस वक्त जी क्रिक के जरिए यहाँ पर सभी मास्टर जुड़ चुके हैं और मैदान का हर एक कोना यहाँ पर दिखा रहे हैं उसी दिशा में. लेकिन बल्ले के ऊपर ठीक से नहीं आई गेंद. 1 रन जरूर मिलेगी. इक्का दुक्का चालू रहना ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अपने बल्ले से कनेक्टिविटी रहती है. तो देखा जाए तो गोजेगांव टीम के कप्तान आइए, मरड टीम के कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं. अगली गेंद
ये भी खुद के फॉलो थ्रू में काशी थे वहां पे। काशी एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है। आगे आप उन्हें गेंदबाजी भी करते हुए नजर आएंगे। और मैं बताना चाहूंगा अब तक यहाँ पर गेंदें हो चुकी है 4 और रन संख्या हो चुकी है 7, यानी कि 34 का टारगेट। और ये P1 का ओवर थोड़ा धीमा चलता हुआ, ऐसे ही चलते रहे तो थोड़ा दिक्कत पैदा हो सकती है। लेकिन ये पुल किया है, यहाँ पर अंपायर का इशारा आया जरूर है, नो बॉल। और इस नो के साथ यहाँ पर जरूर 2 रन मिलेंगे और फ्री हिट मिलेगा। नेहले के ऊपर तहला और वही ट्रॉफी ले जाएगा। यस यस, चेक किया जाएगा कि असल में यहाँ पर ये नो गेंद है या नहीं है। यहाँ पर पहला डिसीजन आपने देखा, अंपायर ने नो करारा घोषित कर दिया है। और उसके बाद देखा जाए तो रिव्यू लिया गया है और उसके बाद जरूर हम यहाँ पर देख रहे हैं इस हाइट फैक्टर चेक किया जाएगा, बीमर चेक किया जाएगा यहाँ पर। तो ये यस, ये नो बॉल। यस, जरूर थोड़ा स्टेप आउट हुए थे लेकिन उससे भी ज्यादा ऊंची गेंद थी। तो लाइन और स्टंप की बात की जाए तो जरूर ये अंपायर ने सही डिसीजन यहां पर दिया है। यस, अगली गेंद, क्या बढ़िया स्ट्रोक है, सीधे हाथों से खेला है। और ये 4 रन के साथ स्कोरबोर्ड जाकर पहुंचा है। कुल मिलाकर 34 का टारगेट होते हुए 13 रन। अंतिम गेंद है और अंतिम गेंद में कितनी रन संख्या बनाएंगे, कितना कम अंक देंगे या फिर डॉट आएंगे, जरूर देखता है। फुल टॉस, यहां पर मिड ऑफ के ऊपर खिलाड़ी, ओ माय गॉड, कंधे के ऊपर गेंद गिरी, अंदाजा चूक गए। नतीजा देखा 1 रन मिली और यहां पर रनों की संख्या बन चुकी है कुल मिलाकर 14 रन, यानी कि 18 गेंदे 20 का समीकरण। चलिए, ज्यादा वक्त नहीं लगाना है आपको काशी, फील्डिंग लगाई है, फील्डिंग इकट्ठा होने का जरूरत नहीं है आपको, जास्त जवळ येऊ नका आपण, शॉर्ट मीटिंग असली तर वेळ आपला वाचणार आहे। पाल्यांशी वक्त चलिए, 18 गेंदे 20 रन। तो ये आदित्य की पहली गेंद, जी जरूर यहाँ पर थोड़ी सी हवा, मैदान में रोज खेलती है हवा और थोड़ी धूल इधर उधर बांटते। आप देख रहे हो इस वक्त थोड़ी सी धूल आने की वजह से बल्लेबाज ने गेंदबाज को थोड़ा रोका, लेकिन अब यहाँ पर पहली गेंद फिर से दोहराएंगे। फुल टॉस गेंद, पहले गलती हुई थी, अब यहाँ पर नहीं होगी। और इस विकेट के बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा कमबैक लाने की कोशिश की जाएगी।
ये मुकाबला है यहाँ पर जायचीवाड़ी और कारवड़ ए इनके बीच। नए बल्लेबाज प्रकाश शिंदे। जिस तरह आदित्य ने पहली गेंद फेंकी थी, आपने देखा एक विकेट हासिल कर लिए। अब यहाँ पर और 5 गेंदें उनके दायरे में हैं और 5 गेंदों में क्या करते हैं, क्योंकि रनों का फासला देखा जाए तो गेंदों के बराबर है। ये देखिए यहाँ पर अंपायर की उंगली ऊपर और जरूर कुछ बातचीत करेंगे। अंपायर के बीच बातचीत होना जरूरी है, क्योंकि उनके बिना कोई भी मैच पूर्ण नहीं होती है, अपूर्ण रहती है। और इस वक्त जो हरकतें हुई, जरूर यहाँ पर इशारा आएगा, बताया जाएगा और स्कोरर के द्वारा टिप्पणी की जाएगी कि क्या होगा। चलिए फील्डिंग लगाइए, तुरंत आप फैल जाइए। अंपायर का इशारा जगह के ऊपर आकर हमें जरूर बताएंगे। आप चलिए फील्डिंग लगाइए। यस, डिसीजन वापस लिया है और कहा है ये 1 रन है। ये समझौता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है जब 2 अंपायर एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो सही डिसीजन जो होता है वो दर्शकों को और सबको पता चल जाता है, खिलाड़ियों को पता चल जाता है। ये हल्के हाथों से थोड़ा क्लासिक स्ट्रोक खेलने की कोशिश की। ऐसा स्ट्रोक हम अक्सर लेदर में देखते हैं। और जिस वक्त हाथ से गेंद छूटी थी ना, सीधे पॉपिंग क्रीज और स्टंप ये दोनों के बीच में गिरी, तो नतीजा देखा, घुटने का इस्तेमाल कर थोड़ा हल्का हाथों से पॉइंट की तरफ गेंद को ढकेल दिया, जो कि सख्त जरूर था, वरना वहां पर कुछ अलग होता। 1 रन आएगी तो भी काम हो जाएगा, ये जानते अब खिलाड़ी। ये देखिए, ये पल्लू स्कूप किया है। इस वक्त खिलाड़ी पहुंचने की कोशिश करेंगे तेजी से, लेकिन उससे पहले गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे जाएगा। कुल मिलाकर 20 रन, यानी कि अभी भी 14 की दूरी है। अब यहाँ पर रनों को बचाना है तो पहले से ज्यादा यहाँ पर स्ट्रगल करना होगा, क्योंकि जिंदगी में स्ट्रगल के सिवा कुछ नहीं है। आप कहीं भी जाइए, आप रात में काम कीजिए, दिन में काम कीजिए, उसका मुनाफा आपको जरूर होगा। और वो काम आप अगर नहीं करोगे, कभी कभार 24 घंटा ड्यूटी करने के बाद आपको राहत मिलती है, लेकिन उसके बाद आपके चेहरे के ऊपर जो मुस्कान होती है ना, वो देखने लायक हो जाती है। तो जरूर, क्यों कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, काम करते चलिए, पुकारते चलिए, भगवान हमेशा साथ रहेगा, लेकिन फल की अपेक्षा मत करो, वो आपको मिल जाएगा। कब, इसकी राह भी मत देखो। तो यहाँ पर फल की अपेक्षा करनी है तो उतनी अच्छी मेहनत करनी होगी और मेहनत को अंजाम देना होगा। इस वक्त आदित्य फिर से अच्छा स्ट्रोक उसी दिशा में जिस दिशा में पीछे बाउंड्री चली गई थी। अब वहां पर खिलाड़ी तैनात है, लेकिन उससे पहले 2 रन कंप्लीट। जिस दिशा में ज़्यादा खिलाड़ी खेलता है उस दिशा में खिलाड़ी होना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन गेंदबाज के ऊपर है। अगर पहली गेंद उस दिशा में बल्लेबाज मारता है तो हमें किस एरिया में गेंद डालनी है ये देखना चाहिए। अब यहाँ पर 12 गेंदें, 11 रन की जरूरत। तो चलिए तुरंत 12 गेंदे और 11 का समीकरण कुछ भी हो सकता है। अगर यदि इस 12 में से 6 गेंदे गेंदबाज संजय डालने के लिए आए और वो सोचे कि अब मुझे यहाँ पर 6 से कम रन संख्या देनी है या फिर 3 रन संख्या देनी है, तो कुछ कर सकते हैं। अगर बल्लेबाज ने सोचा कि इसी ओवर में अगर मुकाबला फिनिश करना है तो
उनको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोनों में से किसी एक को सफलता मिलेगी, या तो गेंदबाज को या तो बल्लेबाज को। ये देखिए, ओ कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना। ये देखिए, गिली गिली चंपा, 6 रन। पांच रन की दूरी है अभी भी, 11 गेंदों में 5 रन। यहां पर संजय फिर से दोहराएंगे, फिर से उठाने का प्रयास, घुटने का इस्तेमाल, डीप स्क्वायर लेग से खिलाड़ी दौड़ते हुए, एक कंप्लीट, दूसरी की कोशिश और 2 रन। अब यहां पर समीकरण थोड़ा 10 गेंदों में 3 रन की जरूरत है। या हल्के हाथों से पुश किया है, वहां पर खिलाड़ी पहुंचने की कोशिश करेंगे। गेंद को तो स्टॉप किया है, लेकिन 1 रन नहीं रोक पाए। अब यहां पर 9 गेंदे, 2 रन की दूरी। अगली गेंद ऊपर से उठाने का प्रयास, 1 रन कंप्लीट। यहां पर दूसरी की कोशिश की जाएगी, जी जरूर। यहां पर 2 रन कंप्लीट और जीत हासिल कर दिलाई है। इस वक्त कारवट ए टीम जीत चुकी है, कांग्रेचुलेशन। और यहां पर जरूर मैं बताना चाहूंगा, गोजरेगांव और मरड, गोजरेगांव और मरड, चलिए आइए मैदान में। मैन ऑफ द मैच